डॉक्टर अरशद हमायूं हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी ट्यूमर होता है ना, उसकी बायोप्सी मस्ट होती है। ये बिल्कुल गलत बात है कि आप उसको स्लिक करते हैं, इंसिजन देते हैं तो वो फैल जाता है, ठीक है ना। कोई एविडेंस के बगैर जो है ना ऐसे मीडिया पे बात करना बिल्कुल गलत होता है। कोई एविडेंस दे डॉक्टर साहब, ये गलत बात। ये सबसे पहले तो ये डॉक्टर नहीं है, ये तो नेचुरोपैथ लिखते हैं, कभी हर्बल लिखते हैं, कभी कोई कर देते हैं। तो ये चीजें लोगों को जो है ना गुमराह करने वाली बात है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बायोप्सी करने से क्या हासिल क्या होता है, और वहां जो चीज जो निकलती है खराब करती है नहीं करती? सुन ले बात। पूरी दुनिया के साइंसदान जो डॉक्टर हैं वो पागल हैं जो बायोप्सी करते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट एलोपैथिक सिर्फ। देखें बात आपको दुनिया में करके देखें, बात सुने। आपने जो मिसाल दी है ना कि वो ट्यूमर था और उसमें उन्होंने किया तो उसमें फैल गया, आपको क्या पता कि उसमें क्या था, ठीक है ना। वो कोई चीज थी तो अगर ना फैलाता वो जो भी था, अगर ना काटता तो बाजू तो ना कटता ना जी उसका। ये आप कैसे कह सकते हैं कि बाजू ना कटता? आप कह ही नहीं सकते ना। तो वो नॉर्मल फिर रहा था, उसको तो कोई तकलीफ भी नहीं थी, उसको कोई मसला भी नहीं था। सुन ले बात। ये जो चीजें हैं ना बकायदा साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। आप एक बंदा बैठ के जिसको कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज का, तो आपको अपनी दवाई बनानी आती है? पूरी की पूरी आपको अपनी दवाई बनानी आती है, ये बताइएगा। आपकी साइंस को देख लेते हैं ना, जो नेचर और फितरत के करीब नहीं ला सकती उसको आप साइंस कह रहे हैं। देखें बात सुने, नेचर क्या कहती है, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फितरत, कुरान कहता है, सर सुनिए ना, कुरान कहता है फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह। आयत तो सुन लीजिए, आयत भी नहीं सुनना चाह रहे आप। ये जितनी भी डॉक्टरी है, जितनी साइंस है, सुन ले बात। अभी ये डॉक्टरी और साइंस जो है ना कुरान के असूलों के मुताबिक है, ठीक है? कैसे? और कुरान क्या कहता है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं हो। जी बिल्कुल नहीं हो सकते। आपकी साइंस जो नेचर और फितरत के करीब नहीं लाती है केमिकल्स, वो साइंस हो सकती है। देखिए आप टेस्टों की बात कर रहे हैं कि टेस्ट करवा के फिर आप मुझे बताएं कि टेस्टों का आपका क्या ताल्लुक है? ओ भाई आपका भी टेस्टों के साथ ताल्लुक नहीं है, जिसने करना है लैब वाले ने। मैं वो बता रहा हूँ कि HRC क्यों नहीं करवाते? HRC करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए ना। लैब एक कोऑर्डिनेशन होती है हमारी डॉक्टर की, हम करवा। तो आपकी कोऑर्डिनेशन फार्मासिस्ट के साथ नहीं है? आपकी कोऑर्डिनेशन हम करते हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन फार्मासिस्ट के साथ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मेरी गुजारिश है, बात सुने सर, मेरी भी सुन लीजिए। आपकी अपना सही तारफ देखिए, बात सुने। आपकी कोऑर्डिनेशन फार्मासिस्ट के साथ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप नेचुरोपैथ इज नॉट ए डॉक्टरी, सबसे पहले ये देख लें भाई। आप दवाई कैसे लिखते हैं? आपकी तो कोऑर्डिनेशन फार्मासिस्ट के साथ नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस के बात करते हैं और इसमें कोई एविडेंस नहीं होती जो आप बात कर रहे होते हैं। इसलिए प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आपने तो अभी आयत भी नहीं सुनी। आप कहते हैं कि मर्ज लाइलाज है, कोई बीमारी लाइलाज है? बताइए भाई। आप देखें ना, कोई बीमारी लाइलाज है? बनाए हुए तरीके हैं भाई दुनिया। सर कोई बीमारी लाइलाज है? बताइएगा। ये लाइलाज जो चीजें इलाज वाली हैं उस पर इलाज हो जाते हैं। और आपके नजदीक कौन सी बीमारियां लाइलाज है? नहीं क्या मतलब? कोई बीमारी लाइलाज है वो बताइए। देखिए और भाई इलाज भी तो, बीमारी भी तो अल्लाह की तरफ से ही आती है ना। वो लाइलाज कोई बीमारी है सर, उसका जवाब दीजिए। ये पूछ रहा हूं। आपके डॉक्टर पूरी दुनिया को कह रहे हैं शुगर का इलाज नहीं, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रहे हैं, इंसुलिन लगाना ठीक है? भाई बात सुने, ये भी इसका बड़े तरीके निकल आए हैं अभी तो। वो निकल आए ना, आप लोगों को कहते हैं कि शुगर का इलाज नहीं। आप ये जवाब दीजिए, शुगर का इलाज है? बात सुने, हेल्थ केयर कमीशन जो है ना सर, शुगर का इलाज है कि नहीं है? अगर हेल्थ केयर कमीशन एक्शन ले लेना तो ये आपको अच्छी भली इसके। सर शुगर का इलाज है कि नहीं है, आप ये बता दीजिए। आपके पास लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं लोग। सारा बात जो बात पूछना हूं वो नहीं जवाब दे रहे कि शुगर का इलाज है कि नहीं है। ऑफ कोर्स डॉक्टर हमायूं, आपका मौका आ गया है। बिल्कुल हर इंसान की अपनी डोमेन है और बिल्कुल रिसर्च के बिना पे कोई बंदा बात नहीं करता। पब्लिक को समझ आ गई कि मैं कुरान की आयत बोल रहा हूं कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून।
कि ये अल्लाह की फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी ना करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो मैं वो आयत सुनाना चाह रहा हूं, और आप फितरत के करीब और नेचर के, आपकी केमिकल्स, आपके स्टीरॉइड्स, आपके एंटीबायोटिक, आपके पेन किलर्स फितरत के करीब ला रहे हैं लोगों को। वो तो फितरत में और बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। जिसको आप साइंस समझते हैं वो साइंस है ही नहीं, बिल्कुल वो साइंसी तरीका इलाज ही नहीं है। आप एक स्कूल ऑफ थॉट को जो आपने पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है, आप उसी की, आपने डॉक्टर वो बात की कि मेडिकल लैब वाले जो हैं वो हमारे साथ कोरिलेट होते हैं, हम उनसे। तो मैंने ये पूछा कि फार्मासिस्ट आपके साथ क्यों नहीं वो होते? आप दवाई नहीं लिख सकते, आपने फार्मासिस्ट से पूछ के लिखनी है, फार्मासिस्ट को ऑन बोर्ड लेना है। पाकिस्तान में कोई डॉक्टर बताइए कहीं पे फार्मासिस्ट को ऑन बोर्ड ले रहा है? अंधाधुंध 15-20 दवाइयां लिख देते हैं, और वो क्या करती हैं, कौन से केमिकल किसके साथ, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट और केमिकल डिफरेंट रिएक्शंस होता है, आपको वो तक नहीं पता। आप 15-20 दवाइयां लिखते हैं कि गाड़ी मिली है आपको। बिल्कुल ऐसा ही है।